छत्तीसगढ़ की प्रमुख महिलाएं एवं व्यक्तित्व। माता कौशल्या, जन्म चंद्रखुरी, रायपुर, रामायण काल में। मूल नाम भानुमति, पिता भानुमंत, दक्षिण कौशल के राजा। विवाह राजा दशरथ, अयोध्या के राजा। पुत्र श्री राम मंदिर चंद्रखुरी, रायपुर, निर्माण पुनः निर्माण सन संवत 1973। विशेष चंद्रखुरी, रायपुर में कौशल्या माता के एकमात्र मंदिर जिसे राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत सर्वप्रथम विकसित किया गया। माता कौशल्या। राज्य सरकार द्वारा इनके नाम पर चंद्रखुरी में माता कौशल्या महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई। रूपा देवी गुप्त वंश, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की पत्नी। महा रूपा देवी गुप्त वंश, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की पत्नी। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। रानी वारसा संबंध सिरपुर के पांडु वंश से। पिता सूर्यवर्मा मौखरी वंश के राजा। विवाह हर्षगुप्त पांडु वंश के शासक। पुत्र पहला महाश्रीगुप्त बालार्जुन। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सर्वकाल दूसरा रणकेसरी। योगदान रानी वारसा ने अपने पति हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। यह लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली में बना मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर जहां बैकुंठ नारायण की मूर्ति स्थापित है। मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। गुंडा महादेवी बस्तर के छिदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर प्रथम की माता। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र याजलदेव प्रथम ने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर मंत्रियों और रानियों समेत बंदी बना लिया था। बाद में माता गुंडा महादेवी के अनुरोध पर उन्हें छोड़ दिया गया। नोनल्ला देवी कोमोमंडल की अधिपति वज्जू एवं वजुवर्मन की पुत्री। इनका विवाह कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 ईस्वी से हुआ। कोमोमंडल अधिपति वज्जू एवं वजुवर्मन की एकमात्र कन्या से विवाह करने से रत्नदेव प्रथम को उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र प्राप्त हुआ। शासक उनकी पत्नियां रत्नदेव प्रथम नोनल्ला देवी, जाजलदेव प्रथम, लक्षा देवी, रत्नदेव तृतीय, रल्हा एवं पद्मा, रघुनाथ सिंह, लक्ष्मण कुंवर एवं पद्म कुंवर, पृथ्वीदेव प्रथम, राजलल्ला देवी, जगतदेव, सोमलल्ला देवी, राज सिंह, दिव्यापुरी एवं सुवंश कोरी एवं तीसरा कजारी देवी। चमेली देवी छिदक नागवंशीय राजकुमारी। युद्ध अन्नमनदेव के साथ स्मारक सतीमठ बस्तर। अंबिका देवी कवर्धा के फणी नागवंशीय राजा रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। मेघई अरिचकेचिन एवं मेधावी। पति भैरमदेव विशेष आखेट विद्या में निपुण थी। इनके नाम पर बस्तर में मेघई साड़ी प्रसिद्ध है। बहादुर कलारीन की माची बालोद जिले में 12 किलोमीटर की दूर पर बालोद पुरुड रोड पर चिरचिराई ग्राम में स्थित है। बहादुर कलारीन की गाथा। बालोद जिले में प्रचलित गाथा के अनुसार यहाँ हैवंशीय राजा शिकार खेलने के दौरान बहादुर कलारीन से मिले और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्हें गंवर्ध विवाह कर लिया। वह गर्भवती हो गई और उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम छिछन छोड़ा था। युवा होने पर उसने माँ से अपने पिता का नाम पूछा और माँ के द्वारा नाम बतलाए जाने पर वह रानी राजाओं से घृणा करने लगा। उसने एक सैन्य दल गठित किया। समीप अन्य राजाओं को हराकर उसकी कन्याओं को बंदी बनाकर घर ले आया। बंदी राजकुमारियों को अन्न पसीने एवं कूटने के काम में लगा दिया। बहादुर कलारीन ने अपने पुत्र से उसे किसी एक कन्या से शादी कर अन्य सभी राजकुमारियों को छोड़ने का आग्रह किया, किंतु उसने मां की आज्ञा नहीं मानी। तत्पश्चात बहादुर कलारीन ने भोजन में जहर मिलाकर अपने पुत्र को मार डाला और कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए।
उनकी याद में इस ध्वस्त मंदिरा शेष मंडप को बहादुर कलारीन की माची कहा जाता है। इस कथा की पुष्टि में ग्राम सिलोक चट्टानों के सपाट सतह पर बने हुए गड्ढे दिखलाते हैं कि प्रस्तर निर्मित संरचना लगभग 15वीं शताब्दी से निर्मित हुई प्रतीत होती है। राज्य सरकार द्वारा इनके नाम पर बहादुरी के क्षेत्र में महिलाओं को राज्य अलंकार पुरस्कार देने की घोषणा की गई। आनंदी बाई छत्तीसगढ़ की प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी, जिन्होंने बिम्बाजी की मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 ई में सत्ता की बागडोर संभाली। इनका सूबेदार महिपाल राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। सूबा सूबेदार में शासन के सभी महत्वपूर्ण कार्य आनंदीबाई को से सलाह लेनी पड़ती थी। वस्तुत अपनी मृत्यु तक आनंदीबाई शासन चलाती रही। इन्होंने राम टेकरी मंदिर में मूर्ति की समकक्ष हाथ जोड़ी हुई स्थिति में बिम्बाजी की प्रतिमा का निर्माण करवाया। आनंदीबाई ने रतनपुर किले के भीतर श्री लक्ष्मी नारायण के एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। आनंदीबाई के समकालीन मराठा शासक थे पहला बिम्बाजी 1758 से 87, चिममाजी 1787 से 1788, फिर वेंकोजी भोसले 1788 से 1811, जुंग राजकुंवर रानी चोरिया मूल नाम जुंग राज कुंवर बस्तर के कातकीय शासक भैरम देव 1853 से 1891 की पत्नी, उपनाम छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही महिला। विद्रोह रानी चोरीस का विद्रोह 1878 से 1882। कारण रानी के इस विद्रोह का मूल कारण यह था कि ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर के कहने पर कातकीय शासक भैरमदेव ने एक मुस्लिम महिला नवा बाई से विवाह किया था, किंतु राजा की पहले से दो पत्नियां थीं। पहला जुग राज कुंवर देवी, दूसरा स्वर्ण कुंवर देवी। यह तीसरा विवाह उस युग में प्रचलित परंपरा के खिलाफ एक वर्दी मणि की रचना थी। परिणाम जुग राजकुंवर देवी के विद्रोह के बाद बस्तर की महिलाएं भैरमदेव के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। उनका नारा था कि भैरमदेव या तो नवाबाई को छोड़े अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़े। अतः इस नारी शक्ति के समकक्ष ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा और रानी का यह संघर्ष सफल रहा। स्वर्ण कुंवर देवी बस्तर की राजमाता। विवाह कातकीय शासक भैरमदेव संबंध भूमकाल विद्रोह 1910। योगदान अक्टूबर 1909 में दशहरे के दिन राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाल कलेंद्र सिंह की उपस्थिति में तोड़ोकी में आदिवासियों को अंग्रेज के विरुद्ध सहस्त्र शक्ति के लिए प्रेरित किया। तुर्की की सभा में राजमाता की सलाह से लाल कालेंद्र सिंह ने आदिवासियों में से नेता नार ग्राम के क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को 1910 ई में क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगने में एक बहादुर व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया। इनका यह आह्वान आगे चलकर भूमकाल विद्रोह 1910 के रूप में परिणित हुआ। ब्रिटिश शासन काल में इनकी गिरफ्तारी भूमकाल विद्रोह के दौरान 5/5/1910 को हुई। अमुज बेगम असहयोग आंदोलन के दौरान 11 अक्टूबर 1921 को खादी प्रदर्शन की थी। स्थान रावण भाटा, रायपुर। खादी प्रदर्शन सप्ताह 7 से 15 अक्टूबर तक। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 ईस्वी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका एवं 1922 में 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि इनके पिता रुद्र प्रताप देव की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इनका विवाह 1927 में मयूरभंज के महाराजा के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी एक जनहितैषी शासिका थी, जिनके कारण अंग्रेज शासकों ने लगातार इन्हें तंग किया। इनके पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ने 1930 ईस्वी में बस्तर को निजामिस्तान बनाने के ब्रिटिश षड्यंत्र का विरोध किया। फलतः इनके बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। महारानी को अपेरेंटिस के ऑपरेशन के लिए लंदन भेजा गया, जहां पर इनकी 1936 में मृत्यु हो गई। उनका देहावसान
होना संदेह स्पष्ट था। विशेष द इंडियन वुमनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी के विषय में उल्लेखित है। प्रफुल्ल कुमारी देवी, बालिका दयावती कंवर संबंध तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद तिथि 9 सितंबर 1930 सविनय अज्ञ आंदोलन का प्रथम चरण। घटनाक्रम सर्वप्रथम दयावती ने महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रवेश किया। इस जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने मार्ग अवरुद्ध कर रहे तत्कालीन ब्रिटिश अनुभागीय अधिकारी MP दुबे को तमाचा मारा। श्रीमती राधाबाई संबंध सविनय अज्ञ आंदोलन के द्वितीय चरण 1932 में चतुर्थ डायरेक्टर एवं एकमात्र महिला डायरेक्टर रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया था, जिसके कारण राधाबाई की गिरफ्तारी 13 जून 1932 को हुई। इनके साथ नोहरी बाई शिवरतन एवं व महंत लालदास भी गिरफ्तार हुए। इन्होंने महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण एवं गांधी जी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म नागपुर में हुआ था। इन्होंने रायपुर नगर पालिका में 1918 के दौरान दाई का कार्य किया। इस कारण रायपुर नगर की दाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके त्याग और समर्पण का भाव से प्रभावित होकर लोग इन्हें डॉक्टर भी कहते हैं। राधाबाई, केतकी बाई, रुक्मणी बाई एवं मंटोरा बाई, मुटकी बाई एवं फुटेनिया बाई एवं केजाबाई संबंध सविनय अज्ञ आंदोलन के द्वितीय चरण में रायपुर में विदेश वस्त्रों की दुकानों के समकक्ष धरना। तिथि 13 जून 1932 स्थान कीकाबाई के दुकान के सामने। नेतृत्वकर्ता केतकी बाई एवं रुक्मणी बाई। घटनाक्रम महिलाओं ने धरना दिए, परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा इन आंदोलनकारी महिलाओं को केतकी बाई एवं रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई एवं फुटेनिया बाई, केजाबाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया था। राजकुंवर देवी, डॉक्टर खूबचंद बघेल की धर्मपत्नी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन्हें 6 माह तक जेल में रखा गया। मिनी माता देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद। मूल नाम मीनाक्षी। जन्म 1913 असम के नुआगांव जिले में ग्राम जमुनामुख में। माता मतीबाई। शिक्षा मिनी माता ने स्कूली शिक्षा असम से प्राप्त की। मिनी माता को असमिया, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी का ज्ञान था। विवाह गुरु अमरदास सतनाम पंथ के गुरु। उपलब्धि मिनी माता ने समाज की गरीबी, अशिक्षा एवं पिछड़ापन दूर करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1952 से 1972 तक लोकसभा सारंगढ़, जांजगीर एवं महासमुंद क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। मजदूर हितों और नारी शिक्षा के प्रति भी जागरूक और सहयोगी रही। बाल विवाह, दहेज प्रथा को दूर करने के लिए समाज में संसद तक आवाज़ उठाई। हसदेव बांध परियोजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस बांध का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया। भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। निधन 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते हुए पालम हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मिनी माता का निधन हो गया। विशेष राज्य सरकार द्वारा इनके नाम पर विधानसभा भवन, पुरस्कार, बांध एवं अनेक योजनाओं का नाम रखा गया। रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई सोनकर। जन्म 1927 रायपुर में एक साधारण किसान परिवार में। पिता घुटरू सोनकर, माता रामबाई। कार्य सन 1993 में बिन्नी बाई सोनकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आए मरीजों परिजनों के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु रायपुर के तत्कालीन कमिश्नर JL बोस को अपनी जमा पूंजी से 10 लाख रुपए प्रदान किए। जुलाई 1994 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अशोक राव ने भूमि पूजन किया और 1997 में बिन्नी बाई सोनकर धर्मशाला भवन का उद्घाटन अविभाजित मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के कर कमलों में संपन्न हुआ। सम्मान
1998 में रायपुर नगर निगम द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं नगर माता की उपाधि देकर उनका सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समाज सेवा के लिए प्रतिष्ठित मिनी माता सम्मान से नवाजा गया। बिलासा भाई केवटिन जन्म बिलासपुर 16वीं शताब्दी में अपने शौर्य पराक्रम के लिए प्रसिद्ध बिलासा के नाम पर बिलासपुर मछुआरों के गुमनाम बस्ती में जन्मी अत्यंत रूपवान केवट कन्या थी। ये कल्याण साय के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुई। बिलासा से संबंध लोक कथाओं में उल्लेख है कि एक बार किसी राजा ने उनके स्वाभिमान पर प्रहार करना चाहा। देवर गीतों में उनके श्रृंगार पर विवरण मिलता है। खोप परय रिंगी चिंगी तेमा खोचे सोन के सिंगी। केवट जाति में पैदा होने पर मसलखेट एवं संगल रहकर इतिहास में चर्चित होने वजह से समाजवासियों के मध्य आज भी असम्मानित है। बिलासा भाई केवटिन बिलासा भाई केवटिन के इतिहास में प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में मछुआरों के विकास एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन ने सन 2006 में श्रीमती बिलासा भाई केवटिन पुरस्कार की घोषणा की। राज राजेश्वरी करुणा माता विवाह गुरु गोसाई अगमदास गुरु घासीदास जी के परपोते के साथ 1935 में पुरस्कार। हाथकरघा के क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादन की परंपरा कला संस्कृति की अनुपमा की अक्षुण्य बनाने रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उनकी स्मृति में राज्य स्तरीय राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना की। योगदान इनका पूरा जीवन समाज सुधार मानव कल्याण व समाज में एकता तथा सतनाम धर्म हेतु समर्पित रहा। हथकरघा के क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादन की परंपरा कला में विशेष योगदान दिया। राज राजेश्वरी करुणा माता। फिर है राज मोहन देवी। यह छत्तीसगढ़ की समाज सेविका थी। भूदान आंदोलन में सक्रिय रही। 1951 में धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की। 1953 में मद्य निषेध आंदोलन चलाई थी। 1986 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त की। 1989 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ममता चंद्राकर वर्ष 2016 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। लोक कलाकार एवं गायिका संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2019। सोनाबाई रजवाकर संबंधित क्षेत्र रजवाकर भित्ति शिल्प कला निवास सरगुजा विशेष 1986 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सोनाबाई रजवाकर को तुलसी सम्मान प्रदान किया गया। 5 सितंबर 2022 को इंदिरा कला विश्वविद्यालय में सोनाबाई रजवाकर के नाम से आर्ट गैलरी की स्थापना की गई। इनकी इस कला में स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रजवार भित्ति शिल्प कला के प्रति नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई एवं लोक कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्याति दिलाई। अलका चंद्राकर लोक गायिका। किस्मत बाई देवार छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर। फीदाबाई मरकाम राजनांदगांव लोक कला आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश से सम्मानित किया गया। हबीब तनवीर और दाऊ मंदराजी के मंचन में अभिनय। अनुपमा भागवत जन्म भिलई क्षेत्र प्रसिद्ध सितार वादक। रेशमा पंडित जन्म रायपुर क्षेत्र तबला वादन से संबंधित। सुलक्षणा पंडित हिंदी फिल्मों में अभिनय के साथ पासोरा गायन। नीता डुमरे प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी। इनका जन्म 10 दिसंबर 1968 को रायपुर में हुआ था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में महिला हॉकी दल का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें मध्य प्रदेश शासन विक्रम अवार्ड एवं रेलवे खेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सबा अमूजा प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी। इनका जन्म 12 जून 1985 को तत्कालीन दुर्ग जिले में हुआ था। 2002 राष्ट्रीय मंडल खेल मैनचेस्टर एवं 2002 बुसाई एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन। 2013 में अर्जुन पुरस्कार एवं वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित। सबा अजूम। रेणुका यादव
प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी। इनका जन्म राजनांदगांव जिले में 18 जुलाई 1994 को हुआ था। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी, गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित। आकर्षि कश्यप प्रसिद्ध महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। इनका जन्म 24 अगस्त 2001 को भिलाई में हुआ था। 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब। वर्ष 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली राष्ट्रीय महिला की खिलाड़ी थी। वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल जीती। राज्य सरकार द्वारा खेला गया खेल क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पुलिस विभाग उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आकर्षि कश्यप। ज्ञानेश्वरी यादव प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। राजनांदगांव की यह प्रसिद्ध खिलाड़ी जूनियर वर्ग में देश के शीर्ष वेट लिफ्टिंग एवं इन्हें वर्ष 2022 में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक एवं सीनियर वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। वर्ष 2023 में इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 2023 में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त की। राज्य सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में योगदान के लिए पुलिस विभाग में उप पुलिस निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबाई पटेल। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते। फिर महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश श्रीमती पद्मा देवी। प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से श्रीमती गीता देवी। महिला बाल विकास। प्रथम महिला सांसद मिनी माता। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरूपा शर्मा। प्रथम महिला उपन्यासकार सरला शर्मा माटी के मितान 2006। प्रथम महिला संस्करण लेखिका सरला शर्मा सुरता के बादल 2005। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजनबाई 1987 पद्म विभूषण से नवाजी गई। प्रथम महिला तीजनबाई 2003। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजनबाई 2019। मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता मिनी माता श्रीमती बिन्नीबाई 2001। प्रथम महिला शासक प्रफुल्ल कुमार देवी। प्रथम महिला पर्यवेक्षक पर्वतारोही सविता धौपाल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश विमला सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ की महिला पर्वतारोही सविता धपवाल। भिलाई निवासी सविता धपवाल ने 1993 में बछेंद्री पाल की साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.87 मीटर फतह किया। नैना सिंह धाकर एकटागुड़ा बस्तर निवासी नैना सिंह ने 2021 में माउंट एवरेस्ट 8,848.87 मीटर फतह किया। इन्होंने नेपाल में स्थित माउंट लहत्रो 8,516 मीटर चोटी भी सफल चढ़ाई की। अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा निवासी अमिता श्रीवास ने 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो फतह किया। उन्होंने माउंट किलिमंजारो से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संदेश दिया। नीतू सिंह। अप्रैल 1921 में बिलासपुर जिले के नीतू सिंह ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। निशा यादव। दिसंबर 2021 में बिलासपुर निवासी निशा यादव ने नैनीताल उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पिंक चोटी फतह की। अंकिता गुप्ता। रायपुर की अंकिता गुप्ता आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में 15 अगस्त 2022 के दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की फतह किया। अंकिता ने छत्तीसगढ़ पुलिस लोगो का झंडा माउंट एल्ब्रूस पर फहराया। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया बताते हुए न्याय एवं सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल का संदेश दिया। यासी जैन। रायगढ़ निवासी
यासी जैन ने वर्ष 2019 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एब्रूस को फतह किया। वर्ष 2023 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया।